So now we start the HOBO challenges what we face in real time. हमारा जो डेटा है वो सिंकिंग नहीं हो पाता रेगुलरली, तो उसको हम कैसे बिजी से बिल्कुल हैजल फ्री हम कैसे कर सकते हैं। डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स जो होते हैं वो बिजनेसमैन देखना चाहते हैं कि हम हेड ऑफिस से ही देख सकें। और स्टॉक ट्रांसफर मिसमैचेस आते हैं। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, डिलेड प्राइस एंड स्कीम अपडेट, पुअर एक्सपेंसेस एंड कैश ट्रैकिंग, वीक यूजर राइट कंट्रोल। यूजर राइट कंट्रोल, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कोई कंट्रोल देना चाहते हैं तो उसमें कोई कोई लिमिट्स आप सेट करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू सेट लिमिट्स ऑफ योर यूजर, यू कैन इजीली सेट थ्रू बिजी। इंटर ब्रांच रिकॉन्सिलेशन गैप्स, multi location GST compliances. If you have a multiple GST numbers, then you face a real problem. Like if you want to maintain all GST numbers in a company, then you can easily use busy for this. So सबसे पहले हमारे पास challenges आता है कि I have a multiple branches with separate GSTs. Can I manage all their accounts in a single company with busy? If any customer have a multiple GST numbers and he want to manage all GST numbers data within a single company, so how can it be managed through busy? So चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो एक कंपनी है वो क्रिएट कर लेनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट योर कंपनी, मेन कंपनी, एचओ कंपनी, देन गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, then configuration, features and option, enterprises features, and here you find out the option of enable multi-branch details. Then first enable this option, then go to branch details, then you can add your branch from add branch masters option. For example, I'm creating my branch. Write the name of your branch, like Gurgaon. Do you want to create your voucher series group? So press yes. Do you want to create a user for this specific branch? So press yes. And if you want to also create a particular material center for this branch, so press yes and then save. After creating a branch, add the company's details like the company's name, address. ठीक है ना, आपको सबसे पहले ये आपने ब्रांच क्रिएट कर ली। अब उसके बाद आपको ब्रांच के यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ब्रांच का नेम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बिजी गुड़गांव ब्रांच। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं अपनी ब्रांच का, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभी हरियाणा लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट वेरीफाई करना है कि ये वाली जो ब्रांच है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। सो मैंने यहाँ पे हरियाणा लिखा। उसके बाद टैग वाउचर सीरीज ग्रुप, यस गुड़गांव ही इसका वाउचर सीरीज ग्रुप रहेगा। उसके बाद आपका मेन जो कंसर्न आता है जीएसटी नंबर का, तो जीएसटी नंबर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, कॉन्फ़िगर जीएसटी डिटेल्स। इस पर आपको यस करना है। उसके बाद आपको वैट एंड जीएसटी पर क्लिक करना है, देन चूज योर टाइप ऑफ डीलर, देन एंटर योर जीएसटी नंबर ऑन दैट विंडो, देन आफ्टर एंटरिंग इट जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन एंड देन क्लिक ऑन सेव। सो आपने देखा कितनी इजीली हमारी एक ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हो गई। सिर्फ आपने उसको यहाँ पे सिंपल ऑप्शन में, अपने मल्टी ब्रांच ऑप्शन में आप गए, ब्रांच डिटेल में आपने यहाँ पे जाना है, ऐड ब्रांच मास्टर पे क्लिक करना है और आप अपनी यहाँ पे ब्रांच जो है वो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं बिजी के अंदर। ऑलरेडी मेरी यहाँ पे 3 ब्रांचेस क्रिएटेड है, बेंगलुरु, नोएडा एंड पटना, और मैंने अभी आपके सामने एक नई ब्रांच क्रिएट की गुड़गांव। सो आपने देखा कितनी इजीली हमारी ब्रांच क्रिएट हो गई। रियल सिनेरियो जो आता है वो आता है, एक ने बिजी के अंदर कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी के अंदर मैंने ब्रांचेस बहुत सारी क्रिएट कर ली विद डिफरेंट जीएसटी नंबर्स। बट इफ आई वांट टू जनरेट अ GSTR1, 3B और इनवॉइस एंड ई-वे बिल्स फॉर माय सेपरेट जीएसटी नंबर्स, सो क्या मैं इसको बिजी के थ्रू कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ? भाई आपने बिजी के अंदर एक कंपनी आपकी क्रिएट होगी, उसके अंदर आपने काफी सारी ब्रांचेस क्रिएट कर ली। अब हर एक ब्रांचेस का आपको जीएसटी रिटर्न भी करना है, इनवॉइसेस भी करना है, ई-वे बिल भी करना है। सो उसको आप कैसे कर सकते हैं इजीली बिजी से? उसके लिए भी बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले वहीं पर जाना है एंटरप्राइजेस फीचर्स में। एंटरप्राइजेस फीचर्स में ब्रांच डिटेल्स में आपको जाना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांच क्रिएट की हुई थी अपनी, गुड़गांव वाली मैंने आपके सामने की थी, तो मैं इसको ही ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है वैट एंड जीएसटी पर।
After clicking VAT and GST, this pop-up window is open. अब आपको यहाँ पे एंटर करना है कि आपको ई-वेबल रिक्वायरमेंट है या इनवॉइस रिक्वायरमेंट है। इफ अगर आपको दोनों रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे दोनों यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं इसको। सो सिंपली आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, यहाँ पर अपना प्लेस एंड पिन कोड डालना है। जैसे कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आप बिजी कंपनी में करते हैं, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी इसमें अलग से चेंजेस नहीं है। सेम वही कॉन्फ़िगरेशन हमारी इनवॉइसेस के लिए रहेगी। इनवॉइस हमने इनेबल कर दिया। अब जीएसटी के लिए मुझे क्या होता है ना कि अगर जीएसटीआर मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करनी है या जीएसटीआर 3 भी मुझे करनी है, तो उसके लिए ना सबसे पहले मुझको अपना जीएसटी का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है वो एंटर करना पड़ता है। इफ यू वांट टू जनरेट जीएसटीआर 1, 3B और many returns from busy, so it's must to enter your GST credentials in that window, GST portal login credentials. So first of all, write your GST username, then password, and then click on save button. Okay, then click on save button. सो आपने कितनी इजीली अपनी जो ब्रांचेस है वो हमने क्रिएट ई-वे बिल एंड इनवॉइस रिक्वायरमेंट को इनेबल किया। वी इनेबल ई-वे बिल एंड इनवॉइस रिक्वायरमेंट, देन वी एंटर द यूजर नेम credentials, GST user name credential, and then click on save button. After saving these credentials, you will be able to generate e-way bill and invoice for your particular branches. But the main thing is, after creating it, it is must to you log in to your busy company by the particular branch username and password. I entered so many vouchers, but when I log in with my Noida branch and when I go to the GST reports, I only find out the entries which I entered in my Noida branch. So from here you can easily generate your GSTR returns from that window. GSTR returns, GSTR 1, GSTR 3B, whatever you want, you can easily generate it from the GST report, GST returns window for that particular branch. तो यहाँ पर आपने देखा कितनी इजीली हमने बिजी के अंदर अपनी कंपनी क्रिएट की। कंपनी के अंदर हमने जीएसटीआर जो जीएसटी नंबर्स था उसको हमने वेरीफाई किया, और ई-वे बिल या इनवॉइस या फिर जीएसटी रिटर्न्स अगर हमें कुछ भी फाइल करनी है तो हमने कितनी इजीली उसका कॉन्फ़िगरेशन किया और हमने कितनी इजीली हम उसको फाइल कर सकते हैं। बस आपको अपना जो यूज़र है उस यूज़र से अपनी कंपनी को लॉगिन करना है। अगर आप नोएडा के लिए आप करना चाहते हैं फाइल जीएसटी, तो आपको सबसे पहले नोएडा के यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा, देन आप उसको ईजिली फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेन कंसर्न था वो आपकी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यहाँ पे सॉल्व हो जानी चाहिए कि हम एक ही कंपनी में बिजी में अगर मल्टीपल जीएसटी नंबर को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें इनवॉइस से ई-वे बिल या फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तो वो हम इजीली कैसे कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब हमारे पास एक मेन क्वेश्चन आता है, बिजी मैनेज मल्टीपल वेयर हाउसेज विद इन अ सिंगल ब्रांच। अब if a customer have a multiple warehouses for a single branch, so how it can be managed? भाई पॉसिबिलिटी है कि किसी भी शॉपकीपर के पास मल्टीपल वेयरहाउसेस हो सकते हैं, गोडाउन्स हो सकते हैं, उनकी शॉप हो सकती है, या फिर उनका कहीं भी मतलब मटेरियल रखा रहता है, तो इस तरीके से उनके पास काफ़ी सारे मटेरियल सेंटर हो सकते हैं। तो उसको हम कैसे मैनेज करें ब्रांच वाइज ब्रांच? तो देखिए उसका भी कितना सिंपल है। आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में वहीं जाना है, फीचर्स एंड ऑप्शन, एंटरप्राइजेस फीचर्स। एंटरप्राइजेस फीचर्स में आपको जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्रांच डिटेल में। जब आप जाएंगे कोई भी ब्रांच अपनी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक ब्रांच अपनी सेलेक्ट करता हूँ, नोएडा। अब मुझे नोएडा वाली ब्रांच के अंदर इफ आई वांट टू ऐड अनदर मटेरियल सेंटर इन माय नोएडा ब्रांच, सो एंटर योर मटेरियल सेंटर ऑन दैट विंडो, मटेरियल सेंटर फॉर दिस ब्रांच। We specify all material center for the Noida branch in that window. If I want to tag the Gurgaon branch material center also in the Noida branch, then I can also add it. तो मैंने यहाँ पर आपको मतलब जितने भी आपको मटेरियल सेंटर्स यहाँ पे टैग करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक या दो कर सकते हैं, जितने भी आपके इस ब्रांच के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं वेरी इजीली। और उसके बाद आपको जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन एंड यू कैन इजीली एक्सेसिबल टू व्यू ऑल द स्टॉक्स ऑफ दोस पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर्स। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। अब हमारे पास आता है कि आई मैनेज मल्टीपल ब्रांचेस एंड वांट टू कंट्रोल व्हाट ईच ब्रांच यूजर कैन एक्सेस, कैन बिजी सेट कस्टम राइट्स ब्रांच वाइज।
अगर मेरे पास काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं और उसमें सीधी सी बात है कि आपके पास एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को आप एक पर्टिकुलर राइट्स देना चाहते हैं, ये नहीं है कि आप उनको सभी राइट्स देना चाहते हैं कि वो सारी आपका डेटा व्यू कर सकें या फिर सारी एंट्रीज कर सकें। आप उनको एक कस्टम राइट्स, कुछ राइट उनको देना चाहते हैं। तो क्या वो बिजी से पॉसिबल है? If you want to create a particular user and want to give us some specific rights, so how it can be possible through busy? So just go to the, so first of all log in with your admin user, then go to the in the user sections option, then click on add button. I have a one employee, the name is Satyam and is belongs to my Noida branch, so I want to create that user. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सत्यम, देन एंटर पासवर्ड। वो हायरार्की लेवल अगर सेट करना चाहते हैं तो आप हायरार्की लेवल सेट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बता सकते हैं। देन द मेन थिंग इज स्पेसिफिक ब्रांच फॉर दिस यूजर, फ्रॉम विच ब्रांच दिस यूजर इज बिलोंग। So I entered the, I'm clicking on the yes button, then enter the branch is Noida. And I also take the voucher group is also Noida. Okay. Then just click. And now you are specifying the rights, what you want to give to that particular user. For example, I don't want to give the rights of administration to that user. अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई राइट्स नहीं देना तो मैं यहाँ से राइट्स हटा देता हूँ। मैं नहीं चाहता है कोई मेरी रिपोर्ट्स भी देखे। आई डोंट वांट दिस यूजर विल एबल टू सी माय रिपोर्ट, सो मैंने इनका यहाँ से भी राइट्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ये वाला राइट्स भी ले लिया, हाउस कीपिंग, हेल्प। बट अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मुझे ट्रांजेक्शन्स में राइट्स देना है, बट मुझे कुछ ट्रांजेक्शन का राइट्स देना है। मुझे ये नहीं कि ये सारी ट्रांजेक्शन्स कर सके। मैं यहाँ पे सिर्फ सेल्स और परचेज का राइट्स देना चाहता हूँ इस यूजर को। जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन। Okay, now your user is created. Now we see how it works. I log in with the user Satyam. अब आप यहाँ पे देखिए, इजीली देख सकते हैं कि इनको कोई भी राइट्स नहीं है, कोई भी ये रिपोर्ट्स नहीं देख सकते, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ सेल और परचेज। सो जैसे कि मुझे यहाँ पे सेल करनी है तो मैं सेल पे एंटर करूंगा और यहाँ पे सिर्फ इनके सेल एंटर में, यहाँ पे इनको सिर्फ सेल ही का वाउचर में एंटर कर सकता हूँ फ्रॉम दिस यूजर। ओके, सो बिजी से आपने कितनी इजीली यहाँ पे यूजर राइट्स भी मतलब अपना सेट कर लिया। एक पूरा पर्टिकुलर ब्रांच, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मतलब जो ये यूजर है आपको हर एक ब्रांच में आपको एक्सेस करवाना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच इसमें टैग कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, आपने जैसे मुझे नोएडा ब्रांच के लिए चाहिए था तो मैंने नोएडा ब्रांच यहाँ पे टैग की। नोएडा ब्रांच टैग करने के बाद मैंने वाउचर सीरीज ग्रुप टैग किया, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सिर्फ नोएडा ब्रांच के लिए वर्क कर रहा है, और वो भी जो राइट्स मैंने इनको दिए हैं उसी राइट्स के साथ। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल टू कीप सेपरेट मास्टर्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेस इन बिजी। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये काफी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर मैं चाहूं कि भाई मेरे कुछ मास्टर्स, कुछ मेरे अकाउंट्स मास्टर या फिर कुछ मेरे आइटम्स वो इस पर्टिकुलर ब्रांच में ही शो हों और अदर ब्रांचेस में मुझे शो ना करें, तो क्या उसको बिजी से मेंटेन कर सकते हैं? एंड ऑप्शन एंटरप्राइज फीचर्स, then click on the master series group, and then in configuration you can set in which type of masters you want to show on a particular group. जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट मास्टर्स हो गए, मेरे अकाउंट ग्रुप्स हो गए, आइटम्स हो गए, आइटम ग्रुप्स हो गए, इन सभी को एक मैं सीरीज बनाना चाहता हूँ मास्टर्स की, कि इस पर्टिकुलर सीरीज को मैं टैग कर दूं उस यूजर के साथ, और वो सिर्फ इन्हीं ही मास्टर्स में वो एंट्री कर सके और कोई मास्टर्स को शो ना हो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी पार्टीज होती हैं, वी हैव मल्टीपल अकाउंट्स, बट वी वांट टू शो सम अकाउंट्स टू द पर्टिकुलर एम्प्लॉय। सो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एक अकाउंट में इसको चेक कर लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। यहाँ पर एक अकाउंट मास्टर लेते हैं हम, ABC लिमिटेड। ओके, when you save that voucher the option is appearing,
tag master series group. So first of all, create the master series group. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक मास्टर सीरीज ग्रुप क्रिएट किया डेटर्स के नाम से. देन मैं इसको ओके कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ. अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पे अपना जो यूजर है, यूजर्स में जाना है. यूजर्स में आपको सबसे पहले मॉडिफाई करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सत्यम यूजर को ही ले लेता हूँ. अब यहाँ पे मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है. उसके अलावा मुझे यहाँ पे करना है स्पेसिफाई मास्टर सीरीज ग्रुप. यहाँ पर यूजर्स वाइज आपको ये ऑप्शन मिलता है. यूजर्स में आपको यस करना है. यस करने के बाद आप यहाँ पे मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटर्स का ग्रुप क्रिएट किया था. मैं डेटर्स का ग्रुप यहाँ पे टैग कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ. और जब मैं सत्यम के नाम से लॉगिन करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि मुझे सारी पार्टीज यहाँ पे शो नहीं हो रही. यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही पार्टी शो रही है, एबीसी लिमिटेड. अगर आप मेरे देखें अकाउंट्स, तो अकाउंट्स बहुत सारे हैं उसमें, बट यहाँ पे क्या शो रहा है, ओनली एबीसी लिमिटेड. यहाँ पे और कोई अकाउंट यहाँ पे शो नहीं होता. सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आप पे अकाउंट्स के लिए किया. इफ यू वांट टू क्रिएट अ मास्टर सीरीज ग्रुप फॉर योर आइटम्स, यू कैन इजीली क्रिएट इट फॉर योर आइटम्स आल्सो, लाइक पार्टी मास्टर. हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि my branches is located in an area with poor network connectivity. How can I still manage and consolidate all my branch data together in Busy? अब आपकी ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं. सिंकिंग है, सिंकिंग आपकी लाइव नहीं हो पाती, मतलब आपकी उसमें कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू रहता है. तो उसको हम बिजी में कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है HOBO डेटा सिंकिंग का ऑप्शन. अब वो किस तरीके से वर्क करता है वो हम चेक करते हैं. First of all, create your branch. I show you the branch enterprises feature, branch details. I already created the two branches, Bangalore and Patna, for this purpose. Okay, so now I show you the how it works. First of all, this is my head office. Then I go to the configuration of head office. After going to the configuration, I selected the branch. Like I select the branch Patna. Now I click on the enable data syncing for this branch. तो मैंने इसको यहाँ पे यस किया कि मैं डेटा सिंकिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ इस ब्रांच के लिए. अब डेटा सिंकिंग आप किस चीज की करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके सारे के सारे मास्टर्स आ रहे हैं. अब मास्टर्स में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अलाउ क्रिएशन इन बीओ, अलाउ मॉडिफिकेशन इन बीओ, सेंड एचओ क्रिएशन, सेंड बीओ मॉडिफिकेशन. मास्टर्स में आप जो क्रिएशन है वो बीओ में भी आप कर सकते हैं, वो आप हेड ऑफिस में भी कर सकते हैं, और आप ब्रांच ऑफिस में भी कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन भी आप इनका कर सकते हैं. अपडेट ओपनिंग बैलेंस इन एचओ, क्या आप ओपनिंग बैलेंस एचओ में मेंटेन करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं. आइटम बैलेंस एचओ में आप कर सकते हैं, बीओ से भी आप कर सकते हैं. ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आपका दोनों का यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ओपनिंग बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए. अब जो हमारा मेन कंसर्न आता है वो हमारा आता है यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन फॉर डेटा सिंकिंग, कि हमें कौन कौन से वाउचर जो हैं वो सिंक करने हैं अपनी ब्रांच से. अब सिंकिंग में आपको सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली बात है जो आपको वो आते हैं यहाँ पे अलाउ क्रिएशन इन बीओ, अलाउ मॉडिफिकेशन इन बीओ. सो क्रिएशन आप जो है सिर्फ एक ही जगह पर लॉग इन कर सकते हैं, या तो ब्रांच ऑफिस में या फिर आप हेड ऑफिस में. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स वाउचर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कि मैं इसको अलाउ करता हूँ बीओ में क्रिएशन के लिए, बट मॉडिफिकेशन इसका वो भी बीओ में कर सकता हूँ, बट क्रिएशन में इसका अलाउ नहीं करता. मॉडिफिकेशन में अलाउ कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं मॉडिफिकेशन यहाँ पे अलाउ कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ. बट अगर मैं यही चीज अगर मैं देखूं और अगर मैं यहाँ पे सेल्स में ही अगर अलाउ क्रिएशन इन एचओ भी करता हूँ तो क्या ये करने देगा? तो देखिए यहाँ पे मुझे एरर मैसेज आ जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेंडिंग वाउचर फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस एंड हेड ऑफिस टू ब्रांच आर नॉट पॉसिबल एट अ टाइम. कि क्रिएशन का जो राइट्स है वो आप सिर्फ एक ही लोकेशन पे कर सकते हैं, या तो हेड ऑफिस में कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच ऑफिस में कर सकते हैं. दोनों में ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों में इसको इनेबल करें, दोनों में आप यस कर सकते हैं. So this is the configuration
of your branch office in head office. अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एक नई ब्रांच, एक नई कंपनी आपको क्रिएट करनी है. वो आप कोई से भी डेटा पे कर सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस पे भी कर सकते हैं, एक्सेस डेटाबेस पे भी कर सकते हैं. बट फॉर हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन इट इज मस्ट टू रन योर डेटा इन एसक्यूएल मोड ऑफ बिजी. If you are not running your data in SQL mode, then you can not able to sync your data. Okay, so this is my company I already created. Just go to the configuration, features and option, enterprises feature, enable HOBO data syncing, yes. Then click on the configuration. It is your branch office. First of all, click on the our status. It is your status is branch office, not a head office. Then click on the configuration. Then enter specify server information below. यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो लिखनी है वो अपने सर्वर की लिखनी है, यानी कि आपको यहाँ पे एचओ की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है. इन्फॉर्मेशन में अब आपको क्या जाएगा, एसक्यूएल सर्वर इन्फॉर्मेशन ऑफ एचओ की जो आपकी एसक्यूएल की सर्वर इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है. सर्वर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड. देन आपको कंपनी की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है कि जो कंपनी का कोड है एचओ में वो आपका कंपनी का कोड कौन सा है. आपने कंपनी का कोड बताया कि ये मेरा CMP 0001 है. अब आपने ब्रांच बताया कि ब्रांच वहां पे जो एचओ है मेरा, एचओ में किस नाम से मेरी ब्रांच क्रिएटेड है. सो मैंने बताया कि मेरी ब्रांच जो है वो यहाँ पे पटना के नाम से क्रिएटेड है. देन आपने यूजर नेम फॉर लॉगिन यहाँ पे लिख दिया. देन यू एंटर द यूजर नेम फॉर लॉगिन, इट्स पटना. द ब्रांच नेम इज आल्सो पटना. देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ ऑटो डेटा सिंकिंग सेटिंग्स. अब ऑटो डेटा सिंकिंग का आपका ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो दोनों में सिंक हो जाए. अब सिंक के लिए हमारे से पूछ रहा है कि आस्क, नॉट रिक्वायर्ड और एनफोर्स. सो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलहाल आस्क ले रखा है. सो ऑटो डेटा सिंकिंग रिक्वायर्ड कंपनी लॉगिंग. व्हेन यू लॉग इन योर कंपनी इट्स आस्किंग डू यू वांट टू sync your data with HO, and at the time of closing the company do you want to sync your data with HO. And if you want the periodic data syncing, then you can also set it from here, like 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, whatever you want as per your need. तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे लॉगिन और लॉगिन के लॉग आउट के टाइम पे क्या हुआ था, तो इसने हमारे से ऑप्शन पूछ लिया, डू यू वांट टू सिंक डेटा टू फ्रॉम एचओ. अगर मैं यहाँ पे यस करूंगा तो जो मेरा डेटा है वो एचओ से यहाँ पे सिंक हो जाएगा, लाइक दिस. अब यहाँ पे दिखा रहा है कि एक अकाउंट मास्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, टू बी रिसीव फ्रॉम एचओ, जो मैं एचओ से रिसीव करना है. अगर मुझे कुछ सेंड करना होता है सो मेरा जो डेटा था उस सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऊपर आ जाती. अगर मुझे डेटा कुछ रिसीव करना है एचओ से तो उस सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही. अब मुझे रिसीव पे क्लिक करना है. जैसे मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा सो जो मेरा डेटा है वो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब आ गया. मास्टर वाउचर्स हैव बीन सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड. ओके, सो इस तरीके से आप अपना, अगर डिफरेंट लोकेशन है यहाँ पे आपकी, ये इसको हम कहते हैं कि ऑफलाइन आप कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी हेड ऑफिस क्रिएट करनी है. वो आपकी मस्ट है कि वो एसक्यूएल पे ही आपकी रन हो. अगर एसक्यूएल नहीं होगा तो वो आपकी प्रॉपर्ली नहीं चलेगी. तो आप हेड ऑफिस क्रिएट नहीं कर सकते, डेटा सिंकिंग का प्रोसेस ही आप नहीं कर सकते. जो ब्रांच ऑफिस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसको आप एसक्यूएल पे भी रन कर सकते हैं या फिर उसको आप एक्सेस डेटाबेस के ऊपर भी रन कर सकते हैं. सो इस तरीके से आप, अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब है, लाइव डेटा सिंकिंग नहीं होती, तो आप अपनी डिफरेंट ब्रांचेस में HOBO डेटा सिंकिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं. और उसका जो डेटा है वो आप एक ही बार अपना सारा का सारा डेटा सिंक कर सकते हैं. फिर पीरियोडिक भी, जैसे मैंने आपको दिखाया, ऑटोमेटिकली 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप वहाँ पे सेट करेंगे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपका सिंक हो जाएगा. देन अब एक और ऑप्शन आता है, कैन आई मेंटेन ब्रांच वाइज प्राइसिंग फॉर द सेम आइटम. क्या मैं अपना ब्रांच के अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकता हूँ. सो बिल्कुल हमारे पास इसका भी ऑप्शन है. अगर आपको अपना प्राइस सेट करना है, डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट प्राइसेस होते हैं. सिंपल सी बात है कि it is not possible to maintain a similar price for all the branches. You can maintain the different prices for all the branches like this. Click on the master, then go to the item option. So now I'm clicking on the tender coconut. This is my item. And now you can here specify the branch wise pricing information. Bottom of the item master creation window, here you can easily find out the option branch wise pricing information.
सो जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरा नोएडा में कितना है, 80 का है। पटना में कितने का है, पटना में मैं इसको 86 का करना चाहता हूँ, बट बेंगलुरु के लिए ये सिर्फ 40 रुपीज में सेल होगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ पे परचेज प्राइस हम मेंटेन करना चाहें तो यहाँ पे आपको यू कैन ऑल्सो मेंटेन परचेज प्राइस फॉर योर पर्टिकुलर ब्रांचेस फॉर द पर्टिकुलर आइटम। MRP, you can also maintain MRP, minimum selling price, sale discount, purchase discount. These all are the field is available for updating the price wise information. Okay, just go and click on the save button. Give it a minute. Now go to the sale ad for Patna. Party is cash. And here you can enter your Panda coconut. Now you can see the prices automatically comes to 86 rupees, what I entered in the item master. Okay. तो इस तरीके से आप अपने जो प्राइसेस हैं डिफरेंट प्राइसेस को वो आप पर्टिकुलर ब्रांच के लिए मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारा कि अवर ब्रांचेस फॉलो डिफरेंट प्राइसिंग, कैन बिजी हेल्प मी अपडेट ब्रांच वाइज आइटम प्राइस क्विकली इन बल्क। तो अब मेरी जो ब्रांचेस हैं उनमें डिफरेंट प्राइसिंग यूज होता है, वो हमने देखा कि हम एक आइटम मास्टर के अंदर भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट क्या बिजी हेल्प करेगा ब्रांच वाइज प्राइसिंग को क्विकली अपडेट करने में बल्क के थ्रू? अगर मैं कोई डिस्काउंट ऐड करना चाहता हूँ या फिर कोई प्राइस है उसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं वो बल्क में कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हमारे पास इसके लिए भी ऑप्शन है, बल्क अपडेशन विंडो ऑप्शन, एंड हियर यू फाइंड द ऑप्शन अपडेट आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सारे आ जाते हैं कि आपको किस आइटम के लिए प्राइस इंक्रीज करना है। जैसे कि अगर आपको वन आइटम, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मुझे सिर्फ किसके लिए करना है, मुझे स्टैंडर्ड कोकोनट, चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ। प्राइस इंक्रीज करना है बेंगलोर ब्रांच के लिए, और कितना परसेंटेज करना है मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई मैं 20% इंक्रीज करना चाहता हूँ। ओके, प्राइस आइटम बेसिस, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्काउंट ऑप्शन and many fields you can update it from that window: sale price, purchase price, minimum sale price, MRP. Many type of prices you can easily update it in bulk from that window. When I click on the save button, check the price. Okay, so now my price is 48. The previous price is 40 and now the price is 48. 20% price automatically आपका increase हो जाएगा। एक आइटम के लिए करना चाहते हैं, एक के लिए हो सकता है, आप ऑल आइटम्स के लिए करना चाहते हैं, ऑल आइटम्स के लिए हो सकता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए करना चाहते हैं, तो ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए आप इजीली बिजी से बल्क में आप प्राइस चेंज कर सकते हैं, या डिस्काउंट आप ऐड करना चाहते हैं डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। यू कैन इजीली मेंटेन प्राइस डिस्काउंट फ्रॉम बिजी इन बल्क। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट आता है कि आई नीड टू सेट ओपनिंग बैलेंसेस सेपरेटली फॉर ईच ब्रांच। डज बिजी सपोर्ट ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंसेस? सिंपल सी बात है कि भाई जब मेरी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उसमें अकाउंट्स, अगर सपोज कीजिए सेम अकाउंट से भी हमारी डीलिंग होती ही होगी। अब सेम अकाउंट से डीलिंग होती है तो ये जरूरी नहीं है कि उन सभी का जो बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, वो सेम रहेगा, अलग ही रहेगा। सो अब मुझे ओपनिंग बैलेंसेस मेंटेन करना है, तो क्या मैं उसको मेंटेन कर सकता हूँ ब्रांच वाइज? सो यस, हमारे पास इसके लिए भी ऑप्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मास्टर्स में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, देन क्लिक ऑन देन सेलेक्ट योर अकाउंट like ABC Limited. I selected the account. Wait a minute. First of all, log in your system with admin user. Now you can find the option of maintain branch wise opening balances. Maintain branch wise opening balances, and press yes on that window. And here you can easily maintain your opening balance for that particular master branch wise. For example, if I enter 200 opening balances for Bengaluru, for Gurgaon I entered 300, for Noida I entered 100, and for Patna I entered 500 opening balances for that particular master.
I can easily maintain opening balances branch wise. Then our next question is, I want to check the profitability of a specific branch. Can Busy show branch wise profitability? अब आपने एंट्रीज अपनी पास कर ली, आपने अपनी सभी के सभी ब्रांचेस इजीली आपने मेंटेन कर ली बिजी से। अब आपको देखना है कि प्रॉफिट आपको देखना है, प्रॉफिट आपको एक साथ देखना है कि भाई मेरी सारी ब्रांचेस का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो मुझे एक साथ पता चल जाए। ये नहीं है कि मैं ब्रांच वाइज जाके उसको देखूं, ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं अपनी कि किस ब्रांच में मुझे ज्यादा प्रॉफिट है या किस में मुझे लॉस चल रहा है कंसोलिडेटेड विंडो पे। तो क्या वो बिजी में पॉसिबल है? तो देखिए, सबसे पहले आपको एडमिन यूजर से ही लॉग इन करना है जब आपको ऐसी रिपोर्ट्स देखनी हो। देन क्लिकिंग ऑन फाइनल रिजल्ट यू फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ P&L अकाउंट, and in PL account you can find out the option of P&L summary branch wise. After clicking it, you can easily see all the branches profit or loss on monthly basis. Okay, now I can easily see profit of my branches or losses of my branches in a single window. Like in my Bengaluru, I got a profit of 3,365 in April month, and in my month I earned 5,289. Like this, you can easily see all the profit and losses for your all branches in a single window. Okay, so अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, नाउ I have multiple branches and want to view the stock of all branches in one window. Is this possible in Busy? सेम जैसे आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखी, अब आप स्टॉक भी देखना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आप हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, हेड ऑफिस में आप बार बार हर एक ब्रांच को आप ओपन करके उसका क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप चाहते हैं कि सभी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जितने भी मेरे मटेरियल सेंटर्स हैं, उनका मुझे एक ही बार दिख जाए कि भाई मेरे कितने मटेरियल सेंटर्स का क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक है एक पर्टिकुलर आइटम का। तो उसको आप बिजी से कैसे इजीली आप देख सकते हैं? सबसे पहले आपको वही एडमिन से लॉग इन करना है। देन आपको जाना है यहाँ पे स्टॉक स्टेटस में, डिस्प्ले में आपको ऑप्शन मिलता है, सभी रिपोर्ट्स देखने का आपको ऑप्शन डिस्प्ले में मिलेगा। देन गो टू द स्टॉक स्टेटस ऑप्शन, then clicking on the closing stock alphabetically, then clicking on the columnar report, and here you can easily find out all of your branch stock in a single window. Like I find out my head office branch, we not have any stock, but in Noida Material Center I have 142, in Patna Material Center 210 for this particular item. तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखना चाहते हैं या फिर आप अपना स्टॉक देखना चाहते हैं, वो आप इजीली देख सकते हैं बिजी से इन अ सिंगल विंडो फॉर योर ऑल ब्रांचेस। ओके, सो कोई अगर आपको फर्दर असिस्टेंस, यू कैन कॉल अवर 24/7 हेल्पलाइन 8288 times, and you can also mail us on support@busy.in.